टैली चैप्टर 125 टीडीएल सेशन चल रहा है हमारा और इनबिल्ट रिसाइकल बिन के बारे में बात करेंगे। टैली प्राइम पर भी काम करेंगे और टैली ईआरपी 9 पर भी काम करेंगे, जहां पर रिसाइकल बिन के माध्यम से डिलीट किए गए डेटा को इस्तेमाल करेंगे। मैक्सिमम साथियों के पास में ईआरपी 9 अभी यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास रिसाइकिल बिन का एक ऑप्शन है जो आपको सबसे नीचे दिखाई दे रहा है। यूज़ करने का तरीका बहुत आसान है और फिर मैं प्राइम के बारे में भी बातचीत करूँगा, तो उससे रिलेटेड कंटेंट आपको यहाँ पता चल जाएगा। डे बुक में आप कोई भी एंट्री है उसे डिलीट करते हैं ऑल्ट डी, तो आपके सामने ऑल्टरेशन मोड ओपन होता है। डायरेक्ट डिलीट नहीं किया गया है इसे, ऑल्ट्रेशन कि आप एंट्री को चेक कर लीजिए कि आप वाकई में यही एंट्री है जो आप डिलीट करना चाहते हैं, और उसके बाद में आप क्या करेंगे कि इसको ऑल्ट डी दोबारा करेंगे और फिर उसके बाद वो कंफर्मेशन के लिए जाएगा आपके पास। अब टैली प्राइम में आपको एक मैसेज की जानकारी देनी है। देखिए यहाँ पर रेड कलर में मेंशन है दिस इज़ अ पेड कोड, तो ये मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि ये क्या है कैसे है। फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। आपकी जो एंट्री है वो डिलीट हो जाएगी, यहाँ से डिसअपीयर्ड। और जब आप गेटवे ऑफ टैली पर पहुँचेंगे रिसाइकिल बिन में, तो आप इसको रीस्टोर भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप एंटर करेंगे और आप इसको रीस्टोर कराने के लिए यस करेंगे। डेटा यहाँ से रीस्टोर हो गया वापस डे बुक में। एंट्री एक से ज़्यादा हो, ऑल्ट डी, आप उसे डिलीट करते हैं, ऑल्ट डी यस करते हैं और एंट्रीज आपकी डिलीट हो जाती हैं। तो इस तरीके से आप अपनी एंट्रियों को जितना यूज़ नहीं है उनको ऑल्ट डी के माध्यम से डिलीट कर सकते हैं और रिसाइकिल बिन के माध्यम से आप वापस लेकर के आएंगे। ये बड़ा कॉमन है, लेकिन टैली प्राइम के अंदर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कुछ बातों का। इन एंट्रीज को वापस आप सेट कर दो, ये यहाँ है जी। तो ERP 9 से रिलेटेड जो कोड है आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ब्लॉग लिंक से नीचे मिल जाएगा। आइए अब टैली प्राइम के बारे में बात करते हैं। सो टैली प्राइम में इस ऑप्शन का इस्तेमाल करने के लिए आपको कुछ चीज़ों को फॉलो करना होगा, ठीक है। आरबिन फॉर प्राइम आप उसे ले सकते हैं, लेकिन जब आप कोई एंट्री डिलीट करते हैं तो याद रखिएगा कि आपने टैली प्राइम का कौन सा रिलीज लिया हुआ है। इसकी जानकारी देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिना इसके काम नहीं होगा। टैली प्राइम का आपके पास पेड वर्जन होना कंपलसरी है। एजुकेशनल मोड पर ये काम नहीं करेगा आपके लिए। दूसरी बात, उसका भी रिलीज जो है आपको 2.0.1 का इस्तेमाल करना होगा, तभी जा कर के ये काम कर पाएगा। और इसको इनबिल्ट यूज़ कर सकते हैं आप, उसके लिए किसी कोड की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन फिर भी कुछ साथी चाहते हैं कि उन्हें कोड चाहिए, तो इसका मतलब हुआ कि उनके पास पेड वर्जन टैली का नहीं है प्राइम का। तो अगर आपको कोड ये मिलता भी है तो आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ पेड वर्जन के लिए बनाया गया है। आपके सिस्टम के अंदर ये सारी फैसिलिटीज़ कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, अगर ये नहीं है तो प्रॉब्लम होगी आपको। एजुकेशनल मोड पर चलाना है तो आपको फिर टैली शॉप के माध्यम से उसे परचेज कर लेना चाहिए, वहाँ पर ये एंट्रीज आपको दिखाई दी जाएंगी। आप टैली प्राइम में आप सिंपली इसको डिलीट कीजिए, वो डिलीट करेगा और फिर आपको रिस्टोर करने के लिए सुविधा दे देगा। जैसे मैं आपके लिए इसको डिलीट कर देता हूँ डे बुक से अपनी एंट्रीज को, मैं अपनी सारी एंट्री को एक साथ ही यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। कोई एक छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, नहीं तो दे सकते हैं ऑल्ट डी। ऑल्टर मोड पर जा कर के आपने इसको ऑल्ट डी करके एंट्री डिलीट कर देनी है। एंट्री आपकी सारी यहाँ पर डिलीट हो जानी है, तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ऑल्ट डी। ये हमारी एंट्रीज यहाँ पर डिलीट हो गई।
अब आपको टेली प्राइम के गेटवे ऑफ टेली पर पहुंचना है और गेटवे ऑफ टेली पर आप देखोगे कि सबसे नीचे हमने यहाँ पर ये ऑप्शन बना रखा है। इस ऑप्शन पर चलते हैं और जैसे आप इस ऑप्शन पर गए आप देखेंगे कि आपके रिसाइकिल बिन में जो एंट्रीज हैं आपकी वो सारी एंट्री यहाँ पर एक एक करके आ चुकी है। तो अब आप उसको रीस्टोर कराना चाहते हैं, नहीं कराना चाहते हैं, ये आपकी विश है। तो ERP9 और टेली प्राइम दोनों पर ये काम करेगा। टेली ERP9 के लिए तो कोड ब्लॉक पर मिल जाएगा, सेम चीज़ आपकी टेली प्राइम पर काम नहीं करेगी। उसके कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह मैंने आपको सारी जानकारी दी है। चलिए तो फिर टेली चैप्टर 125 कंप्लीट हुआ, टेली चैप्टर 126 की ओर बढ़ते हैं।